नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर स्टेशन इज अबाउट। एक स्टीम पावर स्टेशन में थर्मल एफिशिएंसी का वैल्यू कितना होता है? 28% होता है या 69 या 80 या 75%। देखो पहले देखो हम एफिशिएंसी किसे कहते हैं ना। एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। और जो ये क्वेश्चन है स्टीम पावर स्टेशन का थर्मल एफिशिएंसी कितना है, तो इसका आंसर है 28%। मीन्स आउटपुट मिलता है सिर्फ 28। अगर हम इनपुट देंगे 100, हमें सिर्फ आउटपुट मिलता है, यूजफुल आउटपुट सिर्फ 28% ही मिलता है। तो लॉस कितना आता है? लॉस होता है 72% लॉस होता है। तो सोच लो कितना ज़्यादा लॉसेस हो रहा है। तो ये आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 28%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ओनली मोटर दैट कैन बी वर्कड एट लीडिंग पावर फैक्टर। कौन सा मोटर, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मोटर लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है? देखो जितना सारा मोटर है उनमें से सबसे ज़्यादा मोटर क्या होता है ना, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। लैगिंग पावर फैक्टर में काम करते हैं। लेकिन एक ही ये मोटर कौन सा है जो लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है। और इंडक्शन मोटर, चाहे वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो या 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, सभी के सभी लैगिंग पावर फैक्टर में काम करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है विदाउट लोड, बिना लोड में, इसको क्या कहते हैं ना, सिंक्रोनस कैपेसिटर भी कहते हैं। कैपेसिटर भी कहते हैं क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। और सिंक्रोनस मोटर विदाउट लोड, बिना लोड वाला सिंक्रोनस मोटर भी पावर फैक्टर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को भी हम सिंक्रोनस कैपेसिटर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट ऑफ द लोड्स आर, जितना लोड है, जितने चाहे, बेसिकली लोड्स 3 टाइप का होते हैं। एक होता है इंडक्टिव लोड, दूसरा होता है रेजिस्टिव लोड, तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। लेकिन सबसे ज़्यादा लोड कौन सी टाइप का होता है ना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंडक्टिव टाइप लोड सबसे ज़्यादा होते हैं। चाहे हमारा फ्लोरोसेंट लाइट, ट्यूबलाइट हो सकता है या इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, ये सब हमारा इंडक्टिव लोड होते हैं। लेकिन ये रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड इंडक्टिव लोड के मुताबिक बहुत कम होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंडक्टिव लोड। मोस्ट ऑफ द लोड्स आर इंडक्टिव होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इकोनॉमिक साइज ऑफ ए कंडक्टर इज डिटरमाइंड। एक कंडक्टर वायर लेंगे, इलेक्ट्रिक वायर कंडक्टर लेंगे, इसका साइज हम, इसका मोटाई कितना होना चाहिए, इसका लंबाई कितना होना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए एक लॉ है, वो ओम्स लॉ होगा या केल्विन्स लॉ, किर्चॉफ लॉ या नॉन ऑफ द। देखो इसका आंसर होगा केल्विन्स लॉ। केल्विन्स लॉ के मुताबिक हम क्या करते हैं ना, एक वायर को चॉइस करते हैं, उसका मोटाई कितना होगा, उसका लंबाई कितना होगा, वो हम डिसाइड करते हैं। कौन से लॉ के मुताबिक? केल्विन्स लॉ के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं। ओम्स लॉ तो आप सबको मालूम होगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मीन्स V = IR होता है। और किर्चॉफ लॉ, तो किर्चॉफ का 2 लॉ है। किर्चॉफ लॉ एक होता है KCL किर्चॉफ करंट लॉ, दूसरा होता है किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं किर्चॉफ, इसको किर्चॉफ सेकंड लॉ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ ना, केल्विन्स लॉ इसका आंसर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द स्पान इज इंक्रीज द साग क्या होगा? अगर स्पान का वैल्यू इंक्रीज होगा तो साग में का वैल्यू क्या होगा? देखो ये ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन है। तो देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का एक इलेक्ट्रिक पोल है और ये और एक ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिक पोल है, बीच में एक वायर है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। देखो ये एक पोल से दूसरी पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं ना, इसको कहते हैं स्पान। और वायर जो ये पॉइंट से ये जो वायर होता है ये थोड़ा नीचे आता है, तो ये बीच में जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, इसको क्या कहते हैं ना, साग कहते हैं। क्या कहते हैं? साग। अगर ये स्पान ज़्यादा इनकी जगह, मान लो ये इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर है तो साग इतना है। और दोबारा फिगर करेंगे, देखो ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक वायर है और ये हमारा स्पान है। देखो ये जो डिस्टेंस है, अगर इस लाइन यहाँ पर है तो साग इतना बनता है। अगर हम इस पोल को यहाँ से उठाकर थोड़ा और दूर ले जाएंगे, यहाँ पर लेंगे और इसको एमिट कर देंगे, तब ये क्या होगा, ऐसे आएगा। तो ये जो हमारा साग होता है और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए और स्पान का वैल्यू जितना इंक्रीज होगा, साग का वैल्यू भी उतना इंक्रीज होगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा इंक्रीजेस।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज जनरली, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे गांव के पास लगता है वो कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार या स्टार डेल्टा होता है। देखो इसके लिए इसका आंसर होगा डेल्टा स्टार होगा। क्या होगा, डेल्टा स्टार। डेल्टा क्या होता है, ऐसा डेल्टा होता है, और स्टार क्या होता है, ऐसे ही होता है। डेल्टा में यहाँ 3 वायर निकलता है, 3 फेज, लेकिन स्टार में 3 फेज तो निकलता है, उसके साथ न्यूट्रल भी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें न्यूट्रल चाहिए, मीन्स एक फेज एक न्यूट्रल चाहिए, लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल नहीं है। इसीलिए क्या होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो उसका इनपुट होता है डेल्टा होता है, मीन्स 3 फेज में पावर एंट्री होता है, लेकिन जब आउटपुट मिलता है तब 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल मिलता है, क्योंकि स्टार में ही न्यूट्रल होता है और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एसी सिस्टम वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू, एसी सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप होता है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए या कैपेसिटेंस के लिए। देखो जो हमारा डीसी होता है, डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है, ना ही इंडक्टेंस होता है ना ही कैपेसिटेंस होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है। लेकिन जब एसी होता है, एसी में रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होता है। तो ये एसी सिस्टम के लिए वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस से भी होगा, इंडक्टेंस से भी होगा और कैपेसिटेंस भी से भी होगा। तो ऑप्शन नंबर आई भी ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। लेकिन अगर डीसी होता तो सिर्फ रेजिस्टेंस से ही वोल्टेज ड्रॉप होता था, लेकिन एसी में तीनों में वोल्टेज ड्रॉप होगा। ऑप्शन नंबर आई भी इसका आंसर होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये ट्रांजिस्टर इज ए डैश ऑपरेटेड डिवाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर जो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, देखो ये एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है करंट से होता है या वोल्टेज से होता है या बोथ वोल्टेज और करंट से होता है या नॉन ऑफ द अबव। देखो जो ट्रांजिस्टर होता है वो करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।